गौरव भाटिया जी, आपकी पार्टी जो है कभी भी चौंकाने से चूकती नहीं। प्रधानमंत्री के फैसले जो होते हैं वो हमेशा हमने देखा है कि उसमें एक दूरदर्शिता होती है। आज देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बन जाना पूरी दुनिया मान रही थी कि यही होगा, लेकिन इसके आगे की सोच जो है वो कहीं ना कहीं इस फैसले में दिखाई देती है, ये मानना पड़ेगा। और ये फैसला देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक गुप्त रखा जाना, ये तो खैर आपकी पार्टी की पहचान बन चुकी है। अब मैं इसके पीछे जो तर्क है वो आपसे समझना चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस कहते थे मेरा पानी उतरते देख घर मत बना लेना, मैं लौट कर आऊंगा। वो लौट कर आए, आराम से मुख्यमंत्री बन सकते थे। आपकी पार्टी ने क्यों चाहा कि आज देवेंद्र फडणवीस नहीं, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए? सौरभ जी, देखिए, सर्वप्रथम तो बहुत बड़ा संदेश आज भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति में दिया है, और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति प्रधान पार्टी नहीं है, बल्कि विचारधारा प्रधान पार्टी। और आप देखिए कि बाला साहब ठाकरे जी से कितनी मेल खाती है हमारी सोच। पहली बात, कुर्सी से प्यार मत करो, जनता की सुख की बात करो, उससे प्यार करो। दूसरी बात, विचारधारा से कभी समझौता मत करना। आज आप सही कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे कद के नेता हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पे हम समर्थन देते हैं, और जिस तरह से कुशासन चल रहा था उसको समाप्त करते हुए जो पहले केवल वसूली 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 थी, अब विकास 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 होगा। दूसरी बात, आपको यह समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदुत्व की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, विकास की बात करती है। और हमारे साथ शिवसेना ने चुनाव लड़ा, श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य पे चुनाव लड़ा, उनकी तस्वीर लगी थी, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और हमें पूर्ण बहुमत महाराष्ट्र की जनता ने दिया। लेकिन हमारी पीठ पे खंजर भोंका गया, क्योंकि वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिल गई, जहां उनका कोई मेल नहीं था। ये वैसे ही है कि किसी वाहन में 3 पहिए हो, एक ट्रैक्टर का, एक साइकिल का और एक कार का, वो कैसे चलेगी? जैसे महावसूली अघाड़ी चली है। तीसरी बात, देखिए, एक बात हमें समझनी होगी कि 2.5 साल, चाहे पालगढ़ साधुओं का श्राप हो जी, महावसूली अघाड़ी के मंत्रियों का पाप हो, और हनुमान चालीसा का जाप हो, तीनों का ही असर है कि अब ये सरकार बनने जा रही है। लोग वहां के तंग आ गए थे, और इसीलिए एक बदलाव चाहते थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की जनता को दिया है। इसका बहुत बड़ा संदेश भारतीय राजनीति में जाएगा, और हम जनता के प्रति समर्पित रहेंगे। इसी आशा से एक नई इनिंग की शुरुआत हो रही। नहीं, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। चलिए, सरकार तो बदलनी थी, ये तो तय ही था। सवाल तो मूल ये है कि इस कुशासन को, जिसको आपने कहा कुशासन था, उसको विकास की राह पर लाना, ये तो देवेंद्र जी भी कर लेते। तो देवेंद्र जी की जगह क्यों एकनाथ शिंदे? सवाल ये है। नहीं सौरभ जी, मैंने सबसे पहले वाक्य में ही इस प्रश्न का उत्तर दिया। जो प्रदेश के हित में हो, जो पार्टी के हित में हो, ये फैसला सर्वोच्च नेता भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो लेता है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, आप सहमत होंगे, कि हम लोग विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। कुर्सी पे बैठना हमारा मकसद नहीं, ये हमारी मंजिल नहीं, सेवा करना है। और इसीलिए ये फैसला लिया गया है, जिसका स्वागत ना केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बल्कि हर नागरिक महाराष्ट्र का भी कर रहा है। अच्छा, देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी बने। गौरव जी, सीधी बात क्या, अच्छा ये बताइए, क्या ये कि इसको तो हर व्यक्ति अब जब इसका विश्लेषण कर रहा है, देसाई साहब बैठे हैं, सुनील जी हैं, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत लंबे अरसे से पढ़ते आ रहे हैं। आप उद्धव ठाकरे की राजनीति समाप्त करना चाहते हैं, आप उद्धव ठाकरे के प्रति एक शिवसैनिक की निष्ठा को समाप्त करना चाहते हैं, आप हमेशा के लिए असल शिवसेना एकनाथ शिंदे के सुपुर्द कर देना चाहते हैं, ताकि आपको भविष्य में कोई संकट ना आए। सौरभ जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, वो एक ही मूल मंत्र से बनी है। दूसरे की लकीर छोटी करने में समय व्यर्थ मत करो।
अपनी लकीर लंबी करो। और शिवसेना है कौन आज, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। शिवसेना 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आते हैं तो कोई वजह होगी ना। क्यों 9 मंत्री छोड़ के चले गए उद्धव ठाकरे को? पालगढ़ के साधु, उनकी हत्या हो जाती है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी जो हिंदुत्व की बात करते थे मौन रहते हैं। जब वीर सावरकर जी के लिए अपशब्द राहुल गांधी कहते हैं आई एम नॉट वीर सावरकर, क्या उद्धव ठाकरे जी ने यह सिद्ध किया कि बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पे वो चल रहे हैं? और कहा कि सरकार तो आनी जानी है, लेकिन वीर सावरकर जी के खिलाफ हम कुछ नहीं सुनेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।